जय हिंद यूपी गवर्नमेंट के जवानों, आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है। बस एक कदम का फासला है। यह एक कदम आपको बहुत सोच समझ कर उठाना है, पूरी प्लानिंग के साथ। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बेरोजगारी के ज़माने में सरकारी नौकरी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम भक्त। तो दोस्तों, ये आप सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर तो आपको मिल जाएगा हमारा लोगो। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जितनी भी मैंने इसमें पिक्स यूज करी हैं, ठीक है, ये सब पिक्स आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, कलर विजन के सभी टेस्ट उसमें पड़े हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों, इसे भी आप रट सकते हो। और दोस्तों, एक सबसे बढ़िया मेन पॉइंट उसका ये है कि जैसे आपका शपथ पत्र का प्रारूप है और चयनित प्रमाण पत्र का प्रारूप है, सब कुछ उसमें पड़ा है। और शुरू से एंड तक जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं और जितने भी लिस्ट हैं, सभी वहाँ पर पड़ी हैं। वहाँ पर जाने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आने वाली जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबसे पहले मैं आपको उस पर ही दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में A to Z सभी मेडिकल पॉइंट क्लियर कर दिए हैं और कुछ स्ट्रेटजी भी बताई है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको मेडिकल पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेडिकल का लेटर होता है वो किसी वेबसाइट पर नहीं आता या ऑनलाइन नहीं आता, वो आपके सीधे घर आता है। ठीक है, घर कैसे आता है? पहले ज़िले में जाएगा, फिर उसके बाद आपके पुलिस थाने में जाएगा, थाने के बाद चौकी में जाएगा। ठीक है, और वहाँ जो मुंशी होगा उसकी जिम्मेदारी होती है आपके घर तक पहुँचाने की। फिर भी आप उससे अपना थोड़ा सा संपर्क बनाए रखो, जब भी आपका लेटर आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस दिन आपका मेडिकल होता है आपको सुबह ही बुला ले जाता है। और जैसे 100 कैंडिडेट्स बुलाए, सभी को एक जगह बैठाकर सर्वप्रथम 10-10 या 5-5 के पेयर में बायोमेट्रिक प्लस डॉक्यूमेंट्स का कार्य चलता है। उसके बाद ही मेडिकल होता है। सबसे ज़्यादा समय तो डॉक्यूमेंट्स में लगता है, मेडिकल में तो 5 मिनट भी नहीं लगते। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बायोमेट्रिक, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद मेडिकल रूम में ले जाकर 10-10 या 5-5 की टुकड़ी में पीटीआई आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करता है। उसके बाद डॉक्टर का काम होता है। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करता वो। जैसे मान लो डीवीपीएसटी में आपकी हाइट नप गई, अगर आप बॉर्डर पे हो बिल्कुल, ठीक है, तो वो आपको निकालने का नहीं है, आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करने का है, वो पास कर देता है। और दोस्तों, सीने वालों को तो ऐसा करता है, हम ही चल केले खा और डिप्स मार, फिर उसके बाद कहता है जा। तो 2-1 सेंटीमीटर कम होती है तो वो भी पूरी कर देता है। पर दोस्तों, जिसकी पूरी हड्डियाँ निकली हुई हैं, जैसे मान लो खत्म है बिल्कुल, 70 सेंटीमीटर का सीना है, तो उसे कैसे पास कर देगा वो? तो आप खाते पीते रहो। दोस्तों, मेडिकल की टीम में 5 डॉक्टर होते हैं, या उससे एक ज़्यादा या कम भी हो सकता है। वो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आँखों का डॉक्टर होता है, और हड्डी वाला एक डॉक्टर होता है, और आपका मुंह वाला एक डॉक्टर होता है, और कानों वाला डॉक्टर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जाते हैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास। ठीक है, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या क्या चेक करता है? वो आपकी नोकनी चेक करता है, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, और फ्लैट फुट चेक करता है, और एल्बो चेक करता है। और वो आपकी उंगली है, हाथों की उंगली है, पाँव की उंगली भी चेक कर सकता है कि आपकी कोई टूटी हुई है या फिर कोई कटी हुई तो नहीं है। तो मैं आपको पहले नोकनी की बात बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, नोकनी ऐसे चेक की जाती है। आपके पाँव के पंजे व एड़ियाँ ये मिला लेंगे, इसमें तो थोड़ा स्पेस है, पाँव के पंजे और एड़ियाँ मिला लेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कि इनमें गैप है या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा सा गैप है, तो ऐसे चल जाता है। और मैंने इसमें ये इस पिक्चर में दिखाया है कि ये बिल्कुल मिला हुआ है हड्डी। ठीक है, ये थोड़ा गैप है तो ये नहीं चलेगा, इसमें आपको पॉइंट दे देगा, रिमेडिकल दे देगा। तो दोस्तों, इसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ये परमानेंट कोई डिजीज़ नहीं है। अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो तो ये भी इसमें थोड़ा गैप आ सकता है। अगर आप कहोगे तो मैं एक एक्सरसाइज की भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, दूसरा आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट दोस्तों, फ्लैट फुट में आपके पैरों के तलवे देखे जाते हैं कि उनमें गैप है या नहीं है। तो आपके पैरों को पानी में भिगोया जाता है, और भिगोने के बाद आपको देखो ज़मीन पर रखाया जाता है, जैसे ऐसे करके उन्हें ज़मीन पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपका फ्लैट फुट होगा तो ऐसा चीना जाएगा बिल्कुल। अगर फ्लैट फुट नहीं होने का तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो इतना गैप होना आपके पाँव में ज़रूरी है। अगर आपका बिल्कुल फ्लैट पाँव है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें भागने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे कहते हैं। प्रत्येक जगह ऐसा होता है। पुलिस का तो मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना आर्मी या फिर एसएससी जीडी का मेडिकल टफ होता है। उसमें बहुत बारीकी से हर चीज़ चेक की जाती है। इसमें तो बस ओवरऑल, इसमें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तो आप नहीं आपका ब्लड चेक किया जाता, नहीं यूरिन चेक किया जाता, नहीं आपका कोई एक्सरा होता है। ठीक है, बहरहाल ओवरऑल ही होता है। अगर आपको कोई पॉइंट मिल भी जाता है बहरहाल, तो मिलने के बाद पॉइंट रीमेडिकल होता है। रीमेडिकल में तो आप जानते ही हो। ठीक है,
अब उसके बाद हड्डी वाला डॉक्टर आपके एल्बो चेक करता है। दोनों एल्बो का एक स्पेसिफिक कोण होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंगल होता है। इसमें देखा जाता है कि आपकी कोहनी टूटी हुई तो नहीं है या ज़्यादा तिरछी तो नहीं है, और हाथ और पाँव की उंगलियां देखी जाती हैं, कटी हुई या कोई टूटी हुई तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना काम होता है एक हड्डी वाले डॉक्टर का। ठीक है, कुछ कहेंगे कि भाई वो हमारा शरीर चेक करेगा, हमारे शरीर पे टैटू वगैरह हो तो कोई बात तो नहीं है। दोस्तों जैसे इसमें कोई ओम वगैरह है, एक टैटू है तो कोई बात नहीं है। अगर सारे शरीर टैटू से भरा पड़ा है जैसे पिक्चरों में देखते हो आप, तो खैर आपको भारी कर देंगे वो, और इसमें कोई ज़्यादा बाकी टफ नहीं होता है। और दोस्तों आपका ये देख सकते हो पूरा शरीर चेक किया जाता है कि आपके शरीर में कहीं कोई नसों का गुच्छा तो नहीं बना। आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि इसके पैर में एक नसों का गुच्छा सा बना है, वो कहीं शरीर में हो सकता है। ठीक है, तो ये पैरों को देखा जाता है कि पैरों की उंगली कटी हुई तो नहीं है। किसी किसी की 6 उंगली भी होती हैं, उसमें भी कोई पॉइंट दे देते हैं। ठीक है ना, बहरहाल रीमेडिकल में तो खैर सब हो जाता है, पर इसमें भी देखना पड़ता है आपको। ठीक दोस्तों, फिर आती है आंखों वाले डॉक्टर की बात करते हैं। आंखों वाले डॉक्टर क्या करता है, आपके पहले आंखों पे टॉर्च मारता है। ठीक है, टॉर्च मारने के बाद वो देखता है कि आपके आंखों में कोई बहंगापन तो नहीं है। बहंगापन का मतलब जैसे आदमी देख कहीं को रहा है और निगाह कहीं को है उसकी, ऐसे होता है। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास काफ़ी लोग होंगे ऐसे। ठीक है, और बहंगापन उस चेक करने के बाद वो ये भी देखता है कोई आंखों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे ही देखता है। ठीक है, उसके बाद आपका विजन चेक करता है। ठीक है, विजन आपका एक आँख 6/6 और दूसरी आँख 6/9 होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो इतना ही चल रहा है, आगे का कुछ पता नहीं, घटता बढ़ता रहता है नोटिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद आपका विजन चेक करता है। विजन कैसे चेक करता है, आपके या तो आपसे हाथ रखवा लेगा आँख पे, या फिर एक चश्मा लगा देगा आपके, कि जिसमें एक आँख ढकी हुई है और एक आँख खुली हुई होती है। बहरहाल अगर आपसे आँखों पे अगर हाथ रखवाए तो आप हाथ ज़्यादा ज़ोर से मत रखना। अगर आपने हाथ ज़्यादा ज़ोर से रख दिया तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दूसरे अक्षर पढ़वाएगा वो, तो आपको धुंधला सा चमकेगा उसमें। तो अगर धुंधला सा चमकेगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आराम से आँख पर हाथ रखना। वैसे तो अधिकतर चश्मे लगवाते हैं, फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि हाथ पे आँख भी रखवा लेते हैं। तो नीचे वाले ये 6/6 का होता है और ऊपर वाले ये 6/9 का होता है। और कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जो सिमिलर होते हैं। आप जैसे आपका मेडिकल चल रहा है तो पहले ही देख लो आप जाकर कि उसमें कौन सा चार्ट टंगा हुआ है। ठीक है, और उस चार्ट को रट लो पूरा। आगे ठीक भी है ना, तो फिर भी उस चार्ट को रट लो कि जहाँ कहीं भी आपको निशान लगा हुआ फ़ौरन आप बता दो कि वो है। जैसे मान लो आपको वो लाइन भी पढ़वा सकता है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन पढ़वाना कह दी उसने कि भाई ये लाइन पढ़ दो पूरी। अगर आपने ये लाइन पढ़ दी तो ठीक है, और नहीं पढ़ी तो आपको वो पॉइंट दे देगा। या फिर आपको ऐसे भी कह सकता है भाई ये बताओ ये क्या लिख रहा है, या ये बताओ ये क्या लिख रहा है। तो आप पूरा रटा होना चाहिए आपके पास। आपके आगे बिल्कुल ठीक भी है ना, तो भी आप वहाँ जाने के बाद एक बार देख लो कि वहाँ पर कौन सा चार्ट टंगा हुआ है और उसे रट लो। ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों विजन हो गया, बहंगापन हो गया। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कलर विजन। ये एक ला इलाज बीमारी है। ठीक है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है दुनिया में। ठीक है, वैसे कहने को तो कहते हैं ये खा लो वो खा लो, पर इसका कोई अभी इलाज नहीं है। ये अनुवांशिक होता है या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से हो जाता है। अगर आपको इनमें से अक्षर साफ चमक रहे हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका कलर विजन बिल्कुल ठीक है। ये मैंने सारे वो छाँट छाँट के लाया हूँ जो वहाँ आपको पढ़वाते हैं, सारे वो लिया है मैं। ठीक है, इन्हें रट लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इन्हें देख लो आप, जैसे ये है, इस पर पेंसिल फिरवाएगा, देखो ऐसे करके हाथ भी फिरवा सकता आपका ऐसे करके। ठीक है, इस पर भी ऐसे करके हाथ फिरवा सकता। ये बोल सकता है क्या लिख रहा है, ये 12 है, ये क्या लिख रहा है, ये 8 है, ये क्या लिख रहा है, ये 6 है, ये क्या लिख रहा है, ये 29 लिख रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपका सही है तो फिर आपका 100% ठीक है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिख रहा है, ये 57 है, ये क्या लिख रहा है, ये 5 है। अगर आपको ये 5 दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपका कलर विजन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये 3 है, ये 15 है, ये 74 है, 74 है, मतलब ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें खोल के आपको प्रॉब्लम पड़ेगी थोड़ी सी। ये आपको 57 है, ये 5 है, ये 42 है, ये 45 है, इसमें कुछ नहीं है। देखो ये पूछेगा कि इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कोई बोल देगा ना तो उसे फिर एकदम पॉइंट दे देगा। इसमें हाथ फिरवाएगा कि लाइन, इसमें ऐसे करके लाइन दिखाई दे रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ, देखो इसमें लाइन दिखाई दे रही है ऐसा करके। ठीक है ना, इसमें हाथ फिरवाएगा, ये इसमें 12 लिखा रहा है। बहरहाल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी कोई भी बुक लेने के बाद डॉक्टर के पास इन्हें भी रट लो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं इसमें भी।
ठीक है, इन्हें भी रट लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो ठीक भी हो फिर भी रट लो इन्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको हड्डी वाले डॉक्टर का हो गया, आंखों वाले का हो गया। अब दोस्तों बात आ जाती है कानों वाले के पास। दोस्तों कान वाला क्या करता है, एक मशीन होती है उसके पास। ठीक है, वो मशीन आपके कान के पास रख देगा, जैसे इसके पास रखी हुई है। ठीक है, वो बोलेगा कि इसमें कुछ आवाज़ आ रही है कि नहीं, उसकी पी की आवाज़ या थोड़ी गुनगुन की आवाज़ आती है उसमें। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको आवाज़ आ रही है तो आपको बोलना है, नहीं आ रही तो नहीं बोलना है। वो चालाकी कर देता है, वो डॉक्टर क्या करता है, कभी तो वो आवाज़ जो है बजती है और वो पूछता है कि बज रही नहीं बज रही, आप बोले बज रही, ठीक है, फिर वो आपको बंद करके बोलेगा, यहाँ पर लगाएगा, पूछेगा कि हाँ भाई बज रही नहीं बज रही, तो अगर आप कह दो कि हाँ भाई बज रही है तो फिर आपको वो पॉइंट दे देगा तुरंत। और एक आपके यहाँ लगाता है माथे के दौरे, वो बोलेगा अभी बज रही नहीं बज रही होगी तो आपको बताना है, नहीं बज रही होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका इसके विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर कोई ये नहीं चाहता, काफ़ी सपोर्टिव डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर कोई ये नहीं चाहता कि ये बंदा फेल हो। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद बंदा यहाँ तक आता है, क्योंकि पेपर पास करना मजाक बात नहीं है, फिर फिजिकल करता है, फिर सब कुछ करता है वो। बहरहाल DVPST फाइनलिस्ट में फाइनल स्टेज होती है उसकी मेडिकल की, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो फिर हिम्मत सारी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। तो डॉक्टर भी ये नहीं चाहता कि बंदा निकले। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर रीमेडिकल में दिक्कत होगी आपको। अब दोस्तों कानों वाला हो गया, अब मुंह वाले को देख लेते हैं, दांत वगैरह जो चेक करता है। दोस्तों कोई दांत का कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है आपके, जैसे ये है मैटर, ऐसा होगा तो कुछ पॉइंट वॉइंट मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लो इसमें से दो एक दाढ़ें पीछे खराब हैं आपकी, ये ठीक है, ये दो एक दाढ़ें पीछे खराब है तो भी कोई आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे आज ऐसे ऐसे डॉक्टर चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल पहले ऐसा था दांत फिर ऐसे बना देते हैं, बिल्कुल अच्छा कर देते हैं। फिर भी एक बार आप मुंह बिल्कुल स्मूथ करवा के और कोलगेट वगैरह करके फिट फोर करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि हाँ साहब मुंह में गुटखा भर लिया और 2-3 दिन पहले दवा के गुटखा खा रहे हैं फिर जा रहे हैं, तो वो डॉक्टर भी इरीटेट हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल दांत साफ रखने, बाद में चक्का गुटखा खाइयो, चक्का सिगरेट पियो, कुछ हो करियो, फिर कोई कहने वाला नहीं। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी भर मज़ा लोगे। दोस्तों अब आ जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स पर। दोस्तों कहीं कहीं प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं और कहीं कहीं प्राइवेट पार्ट्स नहीं होते हैं चेक। जैसे मान लो मंडल है आपका, तो जैसे मुरादाबाद मंडल है या कोई और मंडल है, मेरठ मंडल है, वहाँ तो खैर काफ़ी अच्छी संख्या में डॉक्टर होते हैं, वहाँ तो खैर चेक होते हैं। ये छोटे छोटे जिलों जो हैं इनमें जो मेडिकल होता है उसमें चेक नहीं होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम में फिर भी होते हैं चेक। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसमें। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल्स में हाइड्रोलिसिस चेक होती है। ये आपका ये टेस्टिकल्स है, इसमें थोड़ा सा ये वाटर आ जाता है, आपको पता होगा, तो इनका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये इस बेस से चेक होते हैं। फिर देख सकते हैं ये इसमें एक बीमारी होती है हेमोरॉइड्स और पाइल्स की, तो कहीं जगह ये भी चेक होता है। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो इनका इलाज भी संभव है, आप करा सकते हैं। बात करते हैं फीमेल की। दोस्तों फीमेल में प्राइवेट पार्ट्स नहीं होते चेक। ठीक है, बाकी सब चीज़ नॉर्मल होती है फीमेल में, जैसे इसमें होता है वैसे ही फीमेल का होता है सेम। बहरहाल प्राइवेट्स वगैरह कहीं इतने नहीं होते। ठीक है, तो हाँ, पर फीमेल में वज़न 40 किलो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर भगवान ना करे आपको किसी तरह का कोई पॉइंट दे दिया जाता है तो वहाँ तुरंत रिमेडिकल का फॉर्म भरा दिया जाता है और 6 से 8 दिन बाद आपका रिमेडिकल होता है। तो ये पुलिस का मेडिकल है, इसमें सब चलता है, आप खुद ही समझदार हो, रिमेडिकल में सब हो जाता है। ठीक दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपके कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है या आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कुछ ज़्यादा अगर पॉइंट बनते हैं आपके तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप हमारे एग्ज़ाम भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।